नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। आज महानगर पालिका वार्तार कक्ष में योग कांग्रेस के अध्यक्ष दीप काकड़े ने मीरा भाईंदर में कोरोना काल में डॉक्टरों ने जो सेवा लोगों की है, उन डॉक्टरों पर बड़े गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि मीरा भाईंदर के सभी डॉक्टरों ने भ्रष्टाचार किया है। तो ये भ्रष्टाचार का क्या मामला है, आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। हमने कस्तूरी अस्पताल से शुरुआत की है। प्राइवेट अस्पताल है। केवल इस अस्पताल ने अब तक मेरे ख्याल से 25 से 30 करोड़ के रुपयों के लिए लोगों को लूटा होगा। हमारा अंदेशा है कि मीरा भाईंदर के महानगर पालिका क्षेत्र में जितने भी प्राइवेट अस्पताल है और महानगर पालिका के जो गवर्नमेंट अधिकारी है, इन सभी ने मिलकर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपयों से ज़्यादा के लिए मीरा भाईंदर के नागरिकों को लूटा है। पेपर्स में हमें 4 खामियां मिली है। एक, कस्तूरी अस्पताल में महात्मा फुले जन आरोग्य योजना संचालित अस्पताल है, लेकिन वो पेशेंट्स को उसकी कोई भी मुआवजा नहीं देता, उसकी कोई भी जानकारी नहीं देता और ना ही उनको उसमें बिठलाता है कि क्या अच्छा बुरा होना चाहिए। 2, अगर पेशेंट इस योजना के लिए गए तो डॉक्टर उनको धमकाते हैं कि आपके पेशेंट की गारंटी हम नहीं देंगे। 3, यहाँ पे पेशेंट जो है वो समरी नहीं देते, बिल की समरी नहीं देते और जिनका मन मुताबिक जो देता है वो मन मुताबिक बिल वहाँ पे दे देते हैं। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट का उल्लंघन करते हुए यहाँ पे उस अस्पताल में जितने बेड्स की अलॉटमेंट दी गई थी, उससे ज़्यादा बेड्स का अस्पताल वो संचालित कर रहे हैं। लेकिन हमने जब इसकी तकरार की है, 1-1.5 महीने से फॉलोअप किया है, तब हमें डॉक्टर पडवल से कल लेटर आया है 10 फरवरी को कि उनको क्लीन चिट दी गई है। इसका रीज़न उन्होंने दिया है कि कोविड के काल में कोविड के वार्ड में जो डॉक्टर और नर्सेस काम करते थे उनको सोने के लिए बेड दिए हैं। जितनी हमें अकल है, कोविड के काल में कोविड रुग्णालय के प्रीमाइस में जो कोविड वार्ड होता है उसमें किसी को भी बेवजह रुकने की या बेवजह जाने की अनुमति नहीं है। फिर ये बेड एक्स्ट्रा क्यों लगाए गए? उनकी स्पेस में तकलीफ है, उन्हें जो नॉर्म्स देने चाहिए वो नॉर्म्स नहीं दिए गए, फिर भी हमारे डॉक्टर पडवल साहब उनको क्लीन चिट देने पर तुले हुए हैं। मेडिसिनल ऑडिट के बारे में जब हमने कहा कि इतने सारे मेडिसिन की अफरा तफर हो चुकी है, तब डॉक्टर पडवल कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता और वो बिना कोई पत्र देते डायरेक्ट डॉक्टर राजीव अग्रवाल जो कि यहाँ पे अक्यूज्ड है, उन अक्यूज को फ़ोन करके खुद ही पूछते हैं कि भाई तूने चोरी की है कि नहीं की है, और वो सामने से बोलता है नहीं सर ऐसे तो चोरी कोई कर ही नहीं सकता, और वो हमें डॉक्टर पडवल बता देते हैं कि नहीं दीप ऐसे कोई चोरी हुई नहीं है। यानी ये एक मिली भगत सोची समझी नेक्सस की साजिश है जिसमें टॉप टू बॉटम हर कोई इन्वॉल्व है। हमें जितनी जानकारी मिली है, मेरे ख्याल से कस्तूरी हॉस्पिटल है, फैमिली केयर हॉस्पिटल है और तुंगा हॉस्पिटल है और शायद 1-2 छोटे हॉस्पिटल है जिन्होंने अब तक रिफंड नहीं किए हैं ऑर्डर देने के बावजूद। लेकिन जो बड़े अस्पताल है भक्ति वेदांत और वोकार्ड, शायद उन्होंने कुछ रिफंड किया है, लेकिन सबके सब एक जैसे हैं, सबके सब एक जैसे हैं और उसी की तरह वो काम करते हैं। कुछ मीरा भाईंदर में ऐसे आपके आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेके डॉक्टर साहब के जो कस्तूरी हॉस्पिटल का मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आपका पर्सनल हेतु है और 10 लाख की आपने डिमांड की। बिल्कुल भी नहीं। अगर हम डिमांड करते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे बैठते नहीं। दूसरी बात, अगर डिमांड करते तो 4 महीने पहले ये विषय दब जाता है। कोई भी विषय 4 महीने इतने बड़ी नहीं चलता। दीप काकड़े जी ने डॉक्टरों पर और कस्तूरी हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव अग्रवाल पे आरोप जो लगाए हैं, हमने जब राजीव अग्रवाल जी से बात की और उनसे जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बताया, सबूतों के साथ उन्होंने दीप काकड़े जी के हर सवाल का जवाब दिया है। और जिस तरह से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि डॉक्टरों ने घोटाला किया है, उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया है और वो कहीं ना कहीं दीप काकड़े ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने जो खंडन किया है वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि दीप काकड़े की कोई पर्सनल द्वेष है, जिसके चलते उन्होंने कस्तूरी हॉस्पिटल और मीरा भाईंदर के कई डॉक्टरों को टारगेट किया है। दीप काकड़े जी ने जो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और फेसबुक लाइव करके जो भी आरोप लगाए हैं, मैं उनका खंडन करता हूं और उन सभी आरोपों से मैं बोलता हूं कि ये सब गलत है। सबसे पहला मुद्दा तो उन्होंने बोला है कि हमने रिफ़ंड ही नहीं किया है, जबकि मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि जितने भी पेशेंट्स का म्यूनसिपाल्टी ने ऑडिट किया, हाँ, उन सभी पेशेंट्स का पूरा रिफ़ंड जिस दिन ऑडिट होकर उसके 24 से 48 घंटे में NEFT या चेक के द्वारा रिफ़ंड कर दिया गया है। हाँ, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अस्पताल के पास परमिशन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अस्पताल के पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, फायर एनओसी है, वृक्ष एनओसी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर एनओसी है और ये सब जगह पे उपस्थित है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बोगस पैसा दे के सर्टिफिकेट लिए गए हैं।
और हम लोग अस्पताल में जितने भी बॉम्बे नर्सिंग होम के तहत जो भी एक्ट के अंडर जो भी रूल्स एंड बायलॉज है उसको हम क्लियरली फॉलो कर जिन अफसरों पे उन्होंने आलोचना की है या उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, हमारा उनके साथ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, साठगांठ नहीं है। उन्होंने ये जरूर बोला है कि डॉक्टर प्रकाश यादव टेम्बा हॉस्पिटल में वहाँ पे नियोजित थे और वहाँ से पेशेंट हमारे पास डाइवर्ट करते थे। तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ कि पूरे 6 महीने में मेरे पास 2 या 3 से ज़्यादा टेम्बा हॉस्पिटल से पेशेंट नहीं आए, और वो तीनों जो पेशेंट आए वो सीरियस कंडीशन में आए और मेरे पुराने पेशेंट थे या कोई ना कोई मेरे पहचान वाले पेशेंट के थ्रू आए। सर, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि ICMR की जो गाइडलाइंस थी ट्रीटमेंट के संदर्भ में, तो हमने स्ट्रिक्टली ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रीटमेंट किया है, क्योंकि ये बीमारी इतनी नई थी कि किसी को कुछ मालूम नहीं था। सब जगह R&D हो रहा था। ICMR की गाइडलाइंस भी हर 15 दिन में चेंज हो रही थी। आज जो दवाई बोल रहे थे कामयाब है, कल 15 दिन के बाद में बोल रहे थे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने स्ट्रिक्टली जो भी ICMR की गाइडलाइंस थी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। जहाँ तक रूल्स एंड रेगुलेशंस की है, हमने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन नहीं किया है। साहब, हमारा बहुत दिल दुखा कि अगर उनको कुछ मेरे से पर्सनल रंजिश थी तो मुझे आके बोलते थे, लेकिन उन्होंने आज पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी के ऊपर उन्होंने बोला है डॉक्टर कसाई है, अस्पताल वाले लूट मार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि डॉक्टर्स लोग ने जो काम अब की बार किया है पैंडेमिक में, हाँ, वो मुझे नहीं लगता है किसी भी और फ्रेटर्निटी ने किया होगा। और ऐसे फ्रेटर्निटी को जिन्होंने अपनी जान को जोखम डाल के इतना सब करने के बाद अगर आप पूरे फ्रेटर्निटी को आप बदनाम करोगे तो ये सरासर गलत है। वो भी क्यों? कुछ पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए। को बता दूं कि मेरे हॉस्पिटल में कोविड के टाइम पे डायलिसिस यूनिट के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंदर पेशेंट को इलाज किया गया, बल्कि हमने कुछ दिनों के लिए कुछ मीरा भाईंदर के 1-2 प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में कोविड के केसेस ज़्यादा होने के वजह से उनका डायलिसिस यूनिट बंद होने के बाद में हमने इमरजेंसी में टेक्नीशियंस को ज़्यादा पैसा देके भी डायलिसिस की सेवा दी है। और जहाँ तक महात्मा ज्योतिबा फुले योजना का सवाल है, जब तक पेशेंट हमको उसका ऑरेंज या येलो राशन कार्ड नहीं बताएगा और बोलेगा कि मुझे इस योजना में करना है, हम नहीं कर सकते। एक और खुलासा करता हूँ, महात्मा ज्योतिबा फुले योजना में होने के बाद में भी बेसिक ट्रीटमेंट उसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप उस पेशेंट को रेमडेसिविर लगा, एक्टिमरा लगा या जो भी कोई लाइफ सेविंग सीरियस जो इंजेक्शन लगेंगे उसका पैसा उसको देना है। ये योजना में मेंशन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर पेशेंट मुझे बोलेगा ही नहीं कि भाई मुझे ये योजना में करना है, हाँ, जैसे काकड़े जी ने एक स्पेसिफिक अजीत सिंह पेशेंट के लिए एलिगेशन लगाया, तो वो पेशेंट यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा था, जब वो एम्बुलेंस में बैठ रहा है उस टाइम पे काकड़े जी बोलते हैं कि उसका महात्मा ज्योतिबा फुले योजना में क्यों नहीं किया। तो उसके सामने पेशेंट के रिलेटिव से बात किया कि आपने मुझे बताया आपका योजना में है, आपका ऑरेंज येलो, बोला नहीं है। उनका बोलना था कि आप इधर इलाज करो, पिछले 10 दिन का जो पैसा था रिफंड कर दो और बैक डेट के अंदर उसका एंट्री बताओ। तो मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले में जो भी पेशेंट एडमिट होता है सब चीज़ कंप्यूटराइज है, वहाँ पे कोई भी सब कुछ पेपरलेस है। तो सबसे पहले उनका राशन कार्ड स्कैन होएगा, वहाँ से अप्रूव होगा कि हाँ राशन कार्ड वैलिड है, उसके बाद में हम उनका एक प्री ऑथराइजेशन भर के भेजेंगे और वो अप्रूवल देने के बाद वो ट्रीटमेंट चालू होता है। तो पिछले 10 दिनों का ट्रीटमेंट इसमें इंक्लूड हो ही नहीं सकता, कोई भी योजना में इंक्लूड नहीं हो सकता है, जिसके वजह से उनको लगा कि मेरा मान नहीं रखा मैंने जो बोला इसके लिए, तो इसलिए शायद उनको कुछ पर्सनल उनका दिल दुख गया होगा, रंजिश लेके बैठे, जिसके वजह से वो मेरे को और मेरे अस्पताल का नाम ख़राब कर रहे हैं। साहब, मेरा अस्पताल खुला पड़ा है, आप जितने भी स्टाफ है उनसे आप इंटरव्यू ले सकते हैं। और मुझे आप एक बताइए, आप अगर स्टाफ हो गए, आप कोविड पेशेंट के साथ सो गए क्या? उनको ये आरोप लगाने के पहले 4 बार सोचना चाहिए था कि कुछ भी आरोप लगाने का, इसके लिए हॉस्पिटल डॉक्टर के ऊपर लगाने का। हाँ, हमारे पास कोविड पेशेंट ज़्यादातर फर्स्ट फ्लोर पे एडमिट होते थे और जो हमारे स्टाफ थे वो 3rd फ्लोर पे हमने कुछ रूम्स रखे थे जिसके अंदर बेड्स डाले थे, उसके अंदर वो स्टाफ सोता था, न कि फर्स्ट फ्लोर पे। जो हमारे स्टाफ है वो लोग भी जिंदा लोग हैं और हम लोग किसी के जान के साथ नहीं खेल सकते। हाँ, इसके लिए और कोई भी आदमी हाँ खुद की जान को दाव पे नहीं लगाएगा। तो वो लोग सबको बाकायदा अलग रूम्स में रखा गया, उनका रहना, खाना पीना, कपड़ा, सब कुछ का देखभाल हमने पिछले 6 महीने में किया है। जिस तरह से दीप काकड़े ने डॉक्टरों को कटघरे में खड़ा करके अब शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसा प्रतीत होता है डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी से बात करके और IMA के अध्यक्ष श्री द्विवेदी जी से बात करने के बाद प्रतीत होता है कि दीप काकड़े या अपने परिजन या अपने दोस्तों के लिए महज डॉक्टरों को टारगेट कर रहे हैं, जो निंदनीय है। अगर उनको पर्सनल ही कोई टारगेट करना था तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया करते। कई ऐसी संस्थाएं हैं, डॉक्टरों की हैं, काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल है, वहाँ पे शिकायत करते, ना कि सोशल मीडिया में
डॉक्टरों के प्रति उनके खिलाफ बोलते और उनकी बदनामी करते। कहीं ना कहीं दीप काकड़े को अगर हमारा चैनल देख रहे हैं तो जिस तरह से डॉक्टरों ने खंडन किया है उनके सारे जवाबों का, तो उनको मंथन करना चाहिए और डॉक्टरों के लिए जो आप सब कहे हैं और उनको कसाई कहा है, उनको सोचना चाहिए कि मैं अगर किसी पे आरोप लगा रहा हूँ तो वो सही है, क्यों निराधार में किसी पे आरोप लगा रहा हूँ। जब कोरोना था उस समय आप सबको मालूम है कि सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे। सिर्फ डॉक्टर्स, पुलिस वाले, पत्रकार और कुछ और फ्रंटलाइन वर्कर्स, वही लोग काम कर रहे थे। जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, उन्होंने अपनी जान पर खेल के, ना सिर्फ अपनी जान पे, अपने परिवार वालों की जान पे भी खेल के डॉक्टर लोगों की जान बचाई है। और सब बीमार लोग ही डॉक्टर के पास आ रहे थे। अगर उस समय देखा जाए तो ज़िंदगी और मौत के बीच में जो एक दीवार बनकर खड़ा हुआ था वो डॉक्टर था। डॉक्टर का स्टाफ था और सभी लोगों ने उस समय, ऐसा नहीं था कि हम लोग डरते नहीं, हम लोग सभी लोग डर रहे थे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, हम लोग अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे। अगर इस तरह से कोई भी कमेंट ऐसा देता है कि सबके सब डॉक्टर गलत हैं, बेईमान हैं, या इस टाइप के कोई भी कमेंट अगर आता है तो उससे हम लोग का मनोबल डाउन होता है। और मनोबल जब आप किसी भी एक कम्युनिटी का डाउन हो जाए, जैसे डॉक्टर कम्युनिटी का मनोबल डाउन हुआ, डॉक्टर का मनोबल डाउन हुआ, तो स्टाफ का मनोबल डाउन होता है, तो उसके परिणाम जो निकलते हैं उससे पब्लिक का नुकसान होता है, जनता का नुकसान होता है। तो मनोबल डाउन करने वाली कोई भी बात ऐसी करना उचित नहीं है। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, सभ्य समाज में हर नियम, कायदे, कानून होते हैं। अगर आप हमसे नाराज़ हैं या किसी से नाराज़ हैं तो उसके कायदे कानून हैं, आप कायदे से उसका एविडेंस लेके जाइए। और जो भी आपके पास म्यूनिसिपैलिटी है, पुलिस है, और भी फोरम है, कानून है, लॉ है, उसके सारे आप जो करना है करिए। बदनाम अगर कोई किसी को कर रहा है तो वो उचित नहीं है। उससे क्या होता है, आदमी की एक तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। कैरेक्टर असैसिनेशन मतलब जिसका चरित्र, उसके चरित्र पे आप लांछन लगा देते, वो मिटता नहीं है, वो लग जाता है। तो इसलिए वो उचित नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा करना उचित नहीं है और उससे हमारा मनोबल डाउन होता है। साहब, ये संयमित बयान देना चाहिए। कसाई शब्द का इस्तेमाल करना किसी के लिए भी, समाज में चाहे कोई भी प्रोफेशनल हो, उसको कसाई शब्द का इस्तेमाल सबके लिए, अगर अपन कसाई शब्द का जनरल कमेंट यूज कर रहे हैं तो ये तो कोई भी तर्कसंगत नहीं है, ये गलत है और इसका हम लोग निंदा करते हैं। उचित नहीं है। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कोरोना काल शुरू हुआ था, इस महामारी में लोग अपनी जान की परवाह करते हुए घरों में बैठे थे, तो यही डॉक्टर फ्रंट पे रहकर लोगों की जान बचा रहे थे। और प्रधानमंत्री ने इनका मनोबल बढ़ाने के लिए इनकी प्रशंसा की और हर किसी से कहा जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनका आप अभिनंदन कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। लेकिन दीप काकड़े की बातों से कहीं ना कहीं डॉक्टरों का मनोबल जो है वो टूटता है। दीप काकड़े को 100 बार सोचना चाहिए कि मैं किसी पे आरोप लगा रहा हूँ तो हम कितने सही हैं जो हम दूसरों पे आरोप लगाते हैं। कैमरामैन आलोक कुमार के साथ शशि शर्मा।